अगर आपको कुछ अलग हटके कुछ यूनिक एकदम नया बनाना है तो आज का ये न्यू नाश्ता आपके लिए है। क्योंकि आज हम आपके लिए 3 तरीके का ऐसा बिल्कुल नया नाश्ता लेकर आए हैं जिसे देखकर आप तुरंत बनाएंगे। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जायका अपने किचन में आप सबका स्वागत है। तो इसको बनाने के लिए हमने मिक्सर जार में डालनी है 3 हरी मिर्चें, जिनको हमने दो दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और इसमें अब जाएंगी 4 से 5 लहसुन की कलियां, जिनका हमने छिलका उतार कर इसमें डाल देनी है। और इसमें हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, वो भी हमने इसमें डाल देना है। और इसमें अब जाएगी 1 मीडियम साइज की प्याज, जिसको हमने मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, वो भी हमने इसमें डाल दी है। और इसमें अब जाएगा 1 बंच के करीब हरा धनिया, और इन सबको हमने महीन पीस लेना है। तो यहाँ पर अगर आपका नहीं पीस रहा है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब पानी भी डाल सकते हैं। इसको एक साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 कप के करीब गेहूं का आटा। आप चाहे तो मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कप गेहूं का आटा हमने लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप के करीब सूजी। सूजी इसको बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनाएगी। आप चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब अजवाइन, जिसको हमने अच्छे से हाथों से क्रश कर लिया था। और टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 1 छोटा चम्मच के करीब नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इन सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हम इसको एक साइड में रख देते हैं। और एक बाउल में जो हमने हरी धनिया की चटनी बनाई थी वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो अगर आपके पास हरी धनिया की चटनी पहले से ही है तो आप उसका भी ये नाश्ता बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें आधा आटा ऐड करेंगे। जो हमने आटा मिक्स किया था, आधे आटे को हमने इसमें ऐड कर दिया है और आधा आटे का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो आधा आटा हमने चटनी में डाला है उसको हमने अच्छे से चटनी के संग मिक्स कर लेना है। और इसको मिक्स करते हुए हमने इसका आटे का डो लगाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एकदम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है, सूजी इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसको हमने एक साइड में रख दिया है और दूसरे साइड में हमने बाउल में जो आटा बचाया था वो ले लिया है और इसका भी हमने डो बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने दोनों आटों को एकदम सॉफ्ट बनाकर तैयार करना है। क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है वो अच्छे से फूल जाएगी। तो दोनों डो हमारे इस तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं। इसको अब एक साइड में रख देते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने पैन में 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। और इसमें हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच राई, आधी छोटी चम्मच के करीब जीरा, 2 पिंच के करीब हींग। इन तीनों चीजों को हमने अच्छे से क्रेकल कर लेना है। और इसमें अब जाएगा हाफ टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर। इन सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है। और इसमें हम ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज के आलूओं को उबालकर उनका छिलका उतारकर इनको हाथों से हल्का सा मैश कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और मसालों के संग हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को अब हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने अच्छे से इसको मिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसमें अब जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला। और इसमें अब जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मसालों के संग मिक्स कर लेंगे। और इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग एकदम तैयार हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हुई है। आलू की हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए जब तक हम आटे को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों आटों की 2-2 लोई बनाकर तैयार कर ली है। 2 हरी लोई बनाई है और 2 सफेद लोई हमने बनाकर तैयार की है। तो पहले हम हाथ में एक सफेद लोई उठाएंगे, फिर हरी लोई उठाएंगे, फिर इसके ऊपर हम सफेद लोई उठाएंगे और फिर हमने हरी लोई उठानी है। तो एक के ऊपर एक हमने चारों लोइयों को अच्छे से सेट कर देना है। तो यहाँ पर हमने हाथों से अच्छे से इसको प्रेस करना है और चारों लोइयों को इस तरह से हमने सेट कर लेना है। और इसको हाथों से हमने अच्छे से चपटा करते हुए काउंटर की तरफ ले आना है। तो काउंटर पे हमने इस लोइयों को रख लेना है और बेलते टाइम हमने इसमें ना तो आटा लगाना है और ना ही हमने इसमें ऑयल लगाना है। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे ही बेलना है। तो यहाँ पर हमने हाथों से अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है और फिर हम इसको बेलन की हेल्प से बेलकर तैयार करेंगे। जैसे कि हम रोटी बेलकर तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह से हमने इसको बेलकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने इसको उलट पलट कर इस तरह से बेलना है और दोनों तरफ से हम इसको उलट पलट कर बेलेंगे ताकि ये एक साइज की बिल्कुल तैयार हो और आटा इसका एक साइज का बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर हमने एक बड़ी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। रोटी को हमने एक साथ बेलकर तैयार करना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं करना है। रोटी हमारी बेलकर तैयार हो चुकी है और रोटी को हमने एक साइड से उठाना है और इसको दबाते हुए हमने रोल कर लेना है।
तो यहाँ पर हमने रोटी को दबाते हुए अंदर की तरफ रोल करना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसका रोल बनाकर तैयार कर लिया है और हाथों से हमने हल्का सा इसको रोल करना है ताकि ये एक साइज में आ जाए। तो रोल हमारा कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और ये बहुत ही इजी है बनाना और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रोल हमारा बनकर तैयार हो चुका है और एक चाकू की हेल्प से हम इसको कट कर लेंगे और इनको हमने हाफ इंच की दूरी पर कट कर लेना है और इसी तरह से हमने हाफ इंच की दूरी पर सारी लोइयां कट कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने सारी लोइयां इसी तरह से कट कर लेनी है और इनमें दोनों कलर की ढेर सारी परतें दिख रही हैं और इस तरह से हम लोइयां बनाकर नाश्ता बनाएंगे ना तो उनमें बहुत ही अच्छा सा ज़ेब्रा डिजाइन आएगा। तो लोइयां हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना। और अब हम एक एक लोई उठाकर इसका नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्टेनर लिया है यानी कि छेदों वाली छलनी और उसके ऊपर लोई रखकर इसको हमने पूरी की साइज में बेलकर तैयार कर लिया है। और इसके पीछे जो डिज़ाइन आई है इसमें हमने जो धनिया की चटनी बनाकर तैयार की थी वो हम इस पर लगा लेंगे। इससे इसकी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही बढ़िया बनकर आएगी। तो चलिए अब हम डिज़ाइन देख लेते हैं। पूरी को जब हम उठाएंगे ना इस तरह से तो ये देखिए कितनी बढ़िया डिज़ाइन बनकर आई है ना, लग रही है ना बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन। आपको कैसी लगी आप अपना फीडबैक हमें कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुकी है। फिर से हमने ली है एक छलनी और इसके ऊपर हमने लोई रखनी है और इसको हम बेलन की हेल्प से बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो लोई रखी है उसको हमने उलटना पलटना नहीं है, बस उसको हमने पूरी की साइज में बेलकर तैयार कर लेना है और अच्छे से इसको बेलिए ताकि इसके नीचे भी डॉट के निशान आ जाएं। और इसके ऊपर हम लगाएंगे हाफ टेबल स्पून के करीब टोमेटो केचप। इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा टेंगी हो जाएगा। और जो हमने आलू की स्टफिंग ली थी वो ठंडी हो चुकी है। आलू की स्टफिंग को हमने इसके ऊपर रखना है और इसके दोनों किनारों को उठाना है और उठाकर हमने प्रेस कर देना है। और अब हम इसके किनारे उठाते हुए इसे ट्रायंगल का शेप देंगे। आप हलवाई स्टाइल समोसे बनाते हैं तो काफ़ी देर लगती है और प्रॉपर वो शेप नहीं आता है, लेकिन इस तरीके से जब आप समोसे बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और दिखने में सुपर बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो लीजिए हमने बहुत ही बढ़िया समोसा बनाकर तैयार कर लिया है और इसको हमने साइडों से उठाना, ये देखिए लग रहा है ना बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए हमारा यूनिक स्टाइल का समोसा बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमने एक लोई लेनी है और छलनी के ऊपर इसको रख देना है। तो यहाँ पर हम इसको हाथों से अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि इसमें अच्छे से डॉट्स आ जाएं। और इसके ऊपर हमने आलू की जो मसाला बनाकर तैयार किया था वो हम रख देंगे और इसको हमने दोनों साइडों से अच्छे से प्रेस करना है। तो यहाँ पर हम इसको सेंटर तक प्रेस करेंगे और आधा प्रेस करने के बाद हमने इसको एक साइड से उठाना है और कुछ इस तरह से ट्रायंगल शेप दे देना है। बहुत से लोग समोसे बनाते हैं लेकिन उसका प्रॉपर शेप नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से समोसे बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। यहाँ पर हमने छलनी के ऊपर एक और लोई रखकर उसको हाथों से अच्छे से प्रेस कर लिया था और इसके ऊपर हम लगाएंगे ग्रीन चटनी। आप चाहे तो टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं और इसमें हमने आलू का मसाला रख देना है और इसको हमने दोनों साइडों से उठाते हुए अच्छे से प्रेस करना है। तो यहाँ पर हम इसका हाफ मून का डिजाइन बनाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत बनता है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको प्रेस कर देना है। आप चाहे तो पानी भी लगा सकते हैं और इसको हमने कुछ इस तरह से मोड़ देना है। यकीन मानिए जब आपके घर में कोई फंक्शन हो या कभी आपको कोई खास बनाना हो तो आप ये रेसिपी जरूर बनाइएगा। तो घर में सभी पूछेंगे ये रेसिपी आपने कैसे बनाई है। तो बहुत ही बढ़िया हमारी हाफ मून की डिजाइन बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस की फ्लेम को हमने लो कर दिया है। तो नाश्ते को हमने इसमें डाल देना है। जितना स्पेस हो कढ़ाई में उतना ही डालें जो आप आसानी से हैंडल कर लें। आप देख सकते हैं कि हमने एक एक करके इसमें 3 समोसों को डाल दिया है और इसमें हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना है ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएं। और ये फ्राई होने के बाद तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होते हैं। और हम ये नाश्ता आटे से बना रहे हैं और हमें ये एकदम क्रिस्प बनाना है। तो यहाँ पर हमने इसको लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करना है जब तक इसका जो कलर है वो हल्का हल्का सा गोल्डन ना आने लगे। तो यहाँ पर इसका जो कलर है वो हल्का हल्का सा गोल्डन आ चुका है। तो हमने एक एक करके सारे समोसों को बाहर निकाल लेना है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प लग रहे हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो यहाँ पर बहुत ही डिलीशियस हमारे यूनिक स्टाइल के समोसे बनकर तैयार हुए हैं। तो ये देखिए इन पर एकदम गोल्डन कलर आ चुका है और ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुए।
हुए हैं। तो उसी ऑयल में हमने जो पूड़ी बना कर रखी थी, हम पूड़ी को भी तल लेंगे। और अगर आपको खस्ती करारी पूड़ियाँ पसंद है तो फूलने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम और लो के बीच कर दीजिएगा और थोड़ी देर सेक लीजिए। तो इस तरह से पूड़ियाँ एकदम खस्ती करारी बनेंगी। और अगर आपको नरम पूड़ियाँ खानी है तो इनको हाई फ्लेम पर तलिएगा। तो यहाँ पर जब पूड़ी एक साइड से फूल जाएगी तो हम इसको दूसरे साइड से पलट देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो पूड़ी हमारी एकदम खस्ती करारी बनकर तैयार हुई है, तो इसको भी अब हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो हाफ मून की डिजाइन बना कर रखी थी, हम उसको भी फ्राई कर लेंगे। और ये फ्राई करने के बाद बहुत ही खस्ता बनते हैं और इसके अंदर जो चटपटी सी स्टफिंग है ना, वो भी बहुत शानदार लगती है। तो इस शानदार रेसिपी को एक बार बनाना तो बनता है। तो यहाँ पर इनका भी कलर हल्का हल्का सा गोल्डन आ चुका है, इनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पूड़ी और सारे स्नैक्स को फ्राई कर लिया है, तो चलिए हम इनको सर्व कर लेते हैं। और ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारे सुपर क्रिस्पी, सुपर टेस्टी, यूनिक स्टाइल के समोसे, पूड़ी और हाफ मून। जब आप इस तरीके से समोसे बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि ये आपने घर पर बनाए हैं, वो भी इतने कम सामान से। जिस तरह से मैंने इसका मसाला बनाकर तैयार किया है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने घर पर बनाए हैं। खस्ता क्रिस्पी ऐसे समोसे जो खाएं बस दीवाना हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको एक समोसा तोड़कर दिखाती हूँ। यम्मी फीलिंग और एकदम क्रंची, जबरदस्त टेस्टी आटे के समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही इजी ट्रिक है इसे बनाने की। आप लोगों ने देखा होगा कितनी आसानी से हमने एक एक स्टेप आपको बताई है। आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए झटपट से ये समोसे बना सकते हैं। इसका शेप देखिए, वाओ कितना यूनिक और अट्रैक्टिव लग रहा है ना, जो भी देखे खुद को खाने से रोक नहीं पाए। ऐसे समोसों की रेसिपी है तो ज़रूर बनाइएगा। आप इसे पिज्ज़ा सॉस या टोमेटो केचप के साथ एंजॉय कीजिए। तो जल्दी जाइए और बिना देरी किए हुए झट से बनाइए और सभी से तारीफ पाइए। इसमें से कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा पसंद आई, कौन सा शेप पसंद आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, गुड केयर, बाय।